हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। भारत के अंदर 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन उन सातों के सातों राज्य में एएमएम चुनाव नहीं लड़ रही है। इस चीज़ की घोषणा जो है एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? 7 राज्य जहाँ पर जो है चुनाव लड़ेंगे, और उन्हीं में से कुछ ऐसे राज्य है भारत के जहाँ पर एमआईएम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मुसलमानों की आबादी देखकर आप कहेंगे कि यार यहाँ तो चुनाव लड़ना ही चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे ज़्यादा अगर भारत में आबादी है किसी राज्य में है तो वो है उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की जो है वो उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुसलमानों की जनसंख्या की बात की जाए तो 3.84 करोड़, लगभग जो है 4 करोड़ के आसपास 2011 की जनगणना के हिसाब से। अभी तो ये आंकड़े और भी ज़्यादा हो गए होंगे, तो कम यूँ कह सकते हैं कि 4 करोड़ मुसलमानों की आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ पर एएमएम ने जो है विधानसभा चुनाव लड़ा था 2017 के अंदर, कामयाबी नहीं हुई। 2022 के अंदर भी चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर भी उसके अंदर भी कामयाबी नहीं हुई। लेकिन वहाँ पर जो निकाय चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर 85 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करके जो है एमआईएम ने जो है अपना परचम जरूर बुलंद किया था और ये घोषणा कर दिया था कि भाई हम आने वाले हर चुनाव यहाँ लड़ेंगे। और घोषणा ये भी हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि 20 सीट पर जो है लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, यानी चुनाव लड़ेंगे एमआईएम की पार्टी। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की जाए जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर अगर मुसलमानों के आंकड़े की अगर बात की जाए तो लगभग 2.5 करोड़ 2.46 करोड़ 2.46 करोड़ जो है वहाँ पर मुसलमानों की आबादी है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर भी एमआईएम ने ये घोषणा किया था कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़े भी थे। 7 सीट पर वो अपना उम्मीदवार उतारे भी थे पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर बंगाल के अंदर, लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। एक भी सीट पर इनकी जीत नहीं हुई। अभी हाल ही में वहाँ पर जो है निकाय चुनाव हुआ था और वहाँ पर एमआईएम ने अपना खाता खोलकर इतिहास रच दिया था। पाँव जमाने की जो है पूरी कोशिश कर ली थी, और उसके बाद ये घोषणा किया था कि आने वाले चुनाव में भी हम हिस्सा लेते रहेंगे। अब ये देखना है कि लोकसभा चुनाव वहाँ से बंगाल से चुनाव लड़ते या नहीं लड़ते हैं। एमआईएम पार्टी तो अभी तक घोषणा नहीं किया है, लेकिन इतना घोषणा किया है कि हमने पैर जमाने की कोशिश की है, हमारे कुछ उम्मीदवार जीते हैं निकाय चुनाव में, और आने वाले वक्त में भी हम चुनाव लड़ते रहेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, उसके बाद की अगर बात की जाए तो वो है बिहार, जहाँ पर एमआईएम चुनाव लड़ती आ रही है 2015 से, और आगे भी लड़ती रहेंगी बिहार के अंदर। और यहाँ पर अगर मुसलमानों की अगर बात की जाए, आंकड़े की अगर बात की जाए तो 2.25 करोड़ 1.75 करोड़ यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है बिहार के अंदर। और 2015 के अंदर जब चुनाव लड़ा था तो एक भी सीट पर कामयाबी नहीं हासिल हुई थी एमआईएम पार्टी को, और इनका मनोबल जो है 5 सीट पर हालांकि चुनाव लड़ा था, और वो पाँचों के पाँचों सीट जो था सीमांचल एरिया से थे। लेकिन जब 2019 के अंदर चुनाव हुआ, एक उपचुनाव हुआ किशनगंज के अंदर, और उसके बाद वहाँ से एमआईएम के ने खाता खोला, और उसके बाद फिर से जो है चुनाव हुआ 2020 के अंदर। तो उसके बाद वहाँ पर जो है बिहार के अंदर जो है 5 सीट पर जीत भी हासिल किया था एमआईएम पार्टी ने। तो वहाँ पर 5 सीट जीत कर जो है पूरे देश के अंदर चर्चित पार्टी बन गई थी एमआईएम पार्टी। हालांकि बाद में 4 सीट जो है वो यानी कि 4 एमएलए जो है वो शामिल हो गए थे आरजेडी के पास। अभी फ़िलहाल बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 एमएलए है, लेकिन ये घोषणा हो चुका है कि बिहार के अंदर आने वाले हर चुनाव लड़ेंगे, और चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। और लोकसभा का घोषणा भी कर दिया एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। खास करके जो है किशनगंज जो पिछले बार भी लड़े थे, इस बार वहाँ पर जीत की पूरी कोशिश जारी रहेगी। इसके अलावा जहाँ पर मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 1.3 करोड़ मुसलमानों की आबादी मुस्लिम संख्या है, और ये संख्या बहुत कुछ बयां करता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो एमआईएम पार्टी के 2 एमएलए हैं अभी, और और साथ के साथ 1 एमपी है वहाँ पर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, और साथ के साथ निकाय और वार्ड और बहुत सारे छोटे लेवल पर जो चुनाव होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी सीटों पर जीत रखे हैं इन्होंने, और आने वाले चुनाव में भी ये भाग लेंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर तो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, लेकिन जो है एक बहुत बड़े मात्रा में जो जीत चाहिए है
MLA के तौर पर वो शायद अभी जो है थोड़ा सा जो है अभी इंतज़ार करना पड़ेगा MIM पार्टी को। तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि किस हिसाब से वहाँ पर अपना रणनीति तैयार करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जहाँ पर मुसलमानों की सबसे आबादी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं असम की। असम की अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना के हिसाब से असम के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या 1.06 करोड़ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि अब तो ये आंकड़े बढ़ गए होंगे असम के अंदर, और यहाँ पर MIM पार्टी ने कह दिया है कि हम असम के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और साथ के साथ ये भी कहा था कि हम केरल के अंदर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि असम के अंदर जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है AIUDF बहुत अच्छा काम कर रही है और ज़बरदस्त तरीके से जो है मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए नहीं चाहते हैं MIM पार्टी कि असम के अंदर जाकर वहाँ पर वोटों का बंटवारा हो और AIUDF को जो है नुकसान पहुँचे। तो खैर कुल मिलाकर यहाँ पर असम के अंदर MIM पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद जहाँ पर मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है वो है केरल। केरल की अगर बात की जाए तो 2011 के जनगणना के हिसाब से 88 लाख वहाँ पर मुस्लिम आबादी है, और ये भी ऐसे ही है जैसे असम है ऐसे ही केरल भी है। MIM के जो सदर असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने ये कह दिया है कि हम असम में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ के साथ केरल में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अच्छा काम कर रही है केरल के अंदर। तो इन दोनों जगह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस चीज़ की घोषणा तो असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कर दिया है। इसके अलावा जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो पूरे देश के अंदर मुस्लिम आबादी के हिसाब से 7वें नंबर पर आते हैं, और 85.67 लाख वहाँ पर जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या है मुसलमानों की। लेकिन यहाँ पर भी जो है अब MIM पार्टी ने ऐसा कोई घोषणा नहीं किया है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस चीज़ के ऊपर भी कोई घोषणा नहीं किया है। जैसे कि केरल के अंदर या असम के अंदर यहाँ पर घोषणा कर चुका है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में अभी तक ऑफिशियली कोई घोषणा हुआ नहीं है कि आने वाले वक्त में वहाँ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो ये 7 राज्य जहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है, उनमें से जो है महाराष्ट्र में MIM पार्टी चुनाव लड़ती है, उनमें से जो है बिहार है जो MIM पार्टी चुनाव लड़ती है, उनमें से जो है कोलकाता बंगाल है जहाँ पर MIM पार्टी चुनाव लड़ती है, उनमें से जो है महाराष्ट्र है जहाँ पर MIM पार्टी चुनाव लड़ती है। लेकिन असम के अंदर, केरल के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है MIM पार्टी ने अभी तक किसी भी तरह कोई घोषणा नहीं किया है। असम और केरल के अंदर तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। तो ये वो जगह है, ये वो राज्य है जहाँ पर MIM पार्टी अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, अपने आप को फैला रहे हैं। और चूँकि अभी है, पहले सिर्फ तेलंगाना तक महदूद थी ये पार्टी, अब चूँकि तेलंगाना के बाहर भी चुनाव लड़ने लगी है, तो चाहती है कि जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर मकबूल है ये पार्टी, जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर लोगों के नज़र में है ये पार्टी, लोग पसंद करते हैं इस पार्टी को और काम कर रहे हैं, मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे ही MIM पार्टी चाहती है कि बाकी राज्यों में भी जो है एक अल्टरनेट ऑप्शन बने, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। बाकी दूसरे लोग, दूसरी पार्टियाँ सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।